प्रधानमंत्री क्या बदलने वाले हैं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देखिए, आईपीसी और सीआरपीसी आप सुनते होंगे, लेकिन ये कानून अंग्रेजों ने बनाए थे, और ये कानून क्यों बनाए गए थे, ये भी तैयारी कर ली है कि इसको खत्म करना होगा, क्योंकि गुलामी की ये निशानी है और इसे मिटाने की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर ली है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर समझाएंगे क्या क्या अहम बदलाव हुए हैं। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। कभी भी गुलामी वाली दिनों की मानसिकता में डूब मत जाना दोस्तों, हिम्मत के साथ बात कीजिए दुनिया से। दुनिया सुनने के लिए आतुर है। मोदी सिर्फ कहते नहीं, जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। अंग्रेजों की गुलामी की एक और निशानी मोदी मिटाने जा रहे हैं। देश की आजादी के 75 साल बाद भी भारत अंग्रेज के जमाने के कानून ढो रहा था, मोदी उसे बदलने जा रहे हैं। अंग्रेजों ने कानून न्याय के लिए नहीं, अपनी गुलामी और भारतीयों के उत्पीड़न के लिए बनाए थे, मोदी सब बदल डालेंगे। गुलामी की सभी निशानियों को हम समाप्त कर देंगे, हमारे मन से वो बोझ को दूर करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं जो तीन विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वो तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं, उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। अब मोदी अंग्रेजों का कानून, देश की पुलिस के काम करने का तरीका, देश की अदालत, कोर्ट कचहरी सब बदलने जा रहे हैं। गिरफ्तारी से लेकर सजा तक जल्द न्याय मिले, फाइलों में दबे करोड़ों केस जल्द निपटेंगे, देश में अब तेजी से न्याय होगा। किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है, तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह लाल किले की प्राचीर से कहा था और इस पर वो अमल कर रहे हैं। कैसे कानून बदले गए हैं, क्या इसमें सुधार हुआ है, सबसे पहले आपको बताते हैं। जो एफआईआर आप सुनते आए हैं दर्शकों, अब उसमें भी बहुत कुछ बदल गया है। क्या बदला है सुन लीजिए। एफआईआर का मतलब होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट, और नए कानून के बाद एफआईआर में दर्शकों अब बदलाव किया जाएगा। एफआईआर कराने की व्यवस्था को बदला जाएगा। जीरो एफआईआर देश में कहीं भी आप दर्ज करवा सकते हैं, यह सुविधा मिलेगी। जीरो एफआईआर में अब धाराएं भी जुड़ सकती हैं। इसके साथ साथ अब तक जीरो एफआईआर में धारा नहीं जुड़ती थी, यह पहला बदलाव होगा। 15 दिन में जीरो एफआईआर संबंधित थाने में भेजनी होगी। समझ रहे हैं आप? पुलिस अधिकारी गिरफ्तार लोगों के परिवार को सर्टिफिकेट देंगे और गिरफ्तार व्यक्ति के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। एक और खास बात है, यह जानकारी ऑनलाइन और व्यक्तिगत देनी होगी ताकि जानकारी रहे, क्योंकि एफआईआर से फैसले तक सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। पूरा सिस्टम डिजिटल होगा, पेपरलेस होगा, यह बड़ी बात है। और सभी अदालतें 2027 तक कंप्यूटरीकृत करने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। आप सोचिए जरा, सर्च और जब्ती की भी वीडियोग्राफी की जाएगी। तो ये आपने समझ लिया कि कैसे एफआईआर में बदलाव कर दिया गया है, ये तो आपने समझ लिया। लेकिन एक और खास बात है, क्योंकि अब और भी बदलाव किए जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, आपने एक फेमस डायलॉग सुना होगा, तारीख पर तारीख, और ऐसा कोर्ट में होता था दर्शकों। लेकिन अब क्या होगा, अब बदल गया है मामला। समझिए जरा, नए कानून में पुलिस को 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य होगा। कोर्ट इसे 90 दिन तक बढ़ा सकता है, लेकिन 180 दिन से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता है, यह भी यहां पर कहा गया है। और 180 दिन में जांच पूरी कर ट्रायल के लिए भेजना होगा, यानी फास्ट हो, प्रक्रिया तेज हो। ट्रायल के बाद कोर्ट को 30 दिन के अंदर दर्शकों को फैसला देना होगा। यह आपसे जुड़ी हुई जानकारी है। फैसला 1 हफ्ते में ऑनलाइन अपलोड करना होगा ताकि उसकी जानकारी मिले। और 3 साल से कम सजा के मामलों में संक्षिप्त सुनवाई होनी चाहिए। और अदालतों में जो पेंडिंग केस हैं, उनको सुलझाने में बहुत मदद हासिल होगी दर्शकों। इससे सेशंस कोर्ट में लगभग 40% तक के केस कम हो जाएंगे, उनका आंकड़ा गिर जाएगा। और सजा की दर 90% तक ले जाने की सरकार की तैयारी है। ये समझिए जरा, आप ये लक्ष्य ले रखा है। अब इसी मसले को लेकर हमने पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब से बात की है, वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आप। यह अत्यंत संतोष और हर्ष का विषय है कि पुराने कानून, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट का संशोधन करके नए प्रारूप में जनोपयोगी और उसके अधिक व्यवहारिक बनाया गया है। मसलन संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है, मॉब लिंचिंग को परिभाषित कर उसके दंड का प्राविधान दिया गया है। जिस प्रकार की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी तत्व जैसे पीएफआई, इंडियन मुजाहिदीन, नक्सलपंथी आदि हैं, उनसे निपटने के लिए यह आवश्यकता थी कि कठोर अधिनियम लागू किए जाएं। इसलिए इनका स्वागत किया जाता है। इनकी बहुत आवश्यकता थी जनहित में और देश हित में। जीरो एफआईआर यौन संबंधित अपराधों के बारे में
उसके बारे में अलग से चर्चा की जा सकती है, परंतु जो कार्रवाई इस दिशा में की गई है वो सराहनीय है। जो नागरिक सुरक्षा अधिनियम है उसके अंतर्गत इसका प्राविधान है कि समयबद्धता का भी विचार